ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। मेरी एक आध दिन के लिए तो तुम रख ही सकती हो ना नौकर। इतनी हैसियत नहीं है मेरी। और हाँ, अगर तुम्हें और तुम्हारे चाचा जी को अपने ही घर के दिवाली की साफ सफाई में इतनी शर्म आ रही है ना, तो ठीक है, मत करो। मैं कर लूंगी खुद। तुम लोग मत करो, बिल्कुल मत करो। तू खुद कर लेगी। ज्यादा एक्साइटेड मत हुई है, इधर भक्तियां हैं, कुछ नहीं करने वाली है। क्या कहा तुमने? मैं कहा बेबी तुम इतना काम नहीं कर पाओगी। नहीं नहीं, मैं कर लूंगी, तुम देख देखो। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। ठीक है, फिर जब बाहर वाले देखेंगे कि देखो एक बेचारी मासूम बहू से दो हट्टे कट्टे मर्द पूरे घर का काम करवा रहे हैं, तो फिर आप लोग पे चाइल्ड लेबर का केस हो जाएगा। चाइल्ड लेबर? तेरी बीवी क्या मतलब बच्ची? पंगे मत लीजिए, काम शुरू कर दीजिए। बता रहा हूँ इसी में आपके मेरी दोनों की बेहतरी है। हम लोग विलिंगली, शौक से नहीं कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, हैप्पीली काम कर रहे हैं। विभू, क्या? गेट मी अ कप ऑफ कॉफी ना। चाच, या get some coffee ना? ऑफ कोर्स। या एक से या strong. ओके। Less milk. या एक less sugar. श्योर। आ रहे हैं, रास्ते में कोई रिक्शा नहीं मिल रहा है तो क्या मुड़ के आ जाए? अगर कोई साधन मिल जाता है 15 मिनट में आ जाएंगे, वरना पैदल ही पैदल। हाँ, फोन रखो, कोई अपना मिल गया। प्रेम भाई। क्यों बे मास्टर, यहाँ क्या कर रहा है? अरे प्रेम भैया, क्या बताए, 10-15 मिनट से चलते हुए आ रहे हैं, कोई रिक्शा ही नहीं मिल रहा है। अबे तुझे नहीं पता क्या, आज रिक्शा यूनियन के प्रेसिडेंट की शादी है, ज्यादातर लोग वही गए हुए हैं। इन रिक्शा वालों के अंदर संस्कार नाम का कोई चीज ही नहीं है। अब देखिए, आम पब्लिक रोड में ऐसे परेशान है और ये प्रेसिडेंट की शादी में दावत उड़ा रहे हैं। अबे मास्टर, इतने पैसे कमा लेता है, फिर भी इससे उससे लिफ्ट मांगता रहता है। तू एक फटफटिया क्यों नहीं खरीद लेता है, ताकि तेरी पूरी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाए? अरे प्रेम भैया, आप समझ नहीं रहे हो, इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी और बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि क्या है ना कि हमारी मास्टरनी जी को भी फटफटिया चलाने का शौक है और हमारे बेटे संस्कार को भी फटिया चलाने का शौक है। तो एक काम कर, मास्टरनी को अलग से लेके दे दे और तेरे बेटे संस्कार को अलग से फटफटी लेके दे दे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? तुम क्या चाहते हो कि अपना सारा कमाई फटफटिया खरीदने में उड़ा दे? मुझे बांटनी है, मैं बांट के रहूंगा। मैं बांटने के लिए पैदा हुआ हूँ, मैं बहुत बड़ा बांटू आदमी हूँ। मैं बांट के रहूंगा, हर हाल में बांटूंगा। मैं देखता हूँ बांटने कैसे नहीं देते हैं लोग मुझे। ये क्या था? पता नहीं, ये पगलेट कब्रिस्तान में क्या बांट रहा है। हेलो बरबूती जी, हेलो अनीता जी। हेलो भाभी जी, आपका इस गरीब खाने पे इस्तकबाल है। किसका बाल है? सर का बाल है भाभी जी। आ का बोले? विभू, जब तुम्हें पता है कि इनको इतने भारी भरकम शब्द समझ में नहीं आते, तो क्यों शो ऑफ करते हो? दरअसल भभूति जी भी अंग्रेजी और उर्दू उन्हीं लोगों के सामने झाड़ते हैं जिन्हें दिमागी तौर पर शून्य बटा सन्नाटा होते हैं। सुना आपने क्या कह रहे हैं आपके बारे में? शून्य बटा सन्नाटा है आप, ये कह रहे हैं। ये आप हमको बोले का लड्डू के भैया? अरे क्यों कर रहे हो ये सब? यहाँ तुम दिवाली सेलिब्रेशंस के मूड में हो कि ऐसे झगड़ा लगाने और झगड़ा करने के? It's not my fault. पहले उंगली इन्होंने की थी मेरे गुर्दों में। एक मिनट खचड़ू, तू भी तो कभी कभी कच्चा बनियान की उंगली करता है। अगर तू उंगली कर सकता है, फिर तो उंगली अगर कोई कर रहा है तो उसे झेलने की भी हिम्मत होनी चाहिए। प्रणाम करे चाचा जी सारी। दूसरे कोई बात नहीं, होता है भाई। चलो चलो, अब बातें कम करते हैं और पत्ते ज्यादा खेलते हैं, क्योंकि ताश का गेम बहुत लंबा चलने वाला है। ये 3 रानियां, हमें नहीं लगता कि इससे बड़े पत्ते किसी के पास होंगे। चलो समेटो सारा माल, पगली आओ चलो। अरे एक मिनट तिवारी जी, इतनी जल्दी भी क्या है? अभी आपने हमारे पत्ते नहीं देखे। बेबी, शो देम द कार्ड्स। इतने उतावले क्यों हो रहे हैं तिवारी जी? जरा हमारे भी पत्ते देख लीजिए। 3 बादशाह है। ये That's it, come on.
एक मिनट विभूति, एक मिनट। माल समेटने से पहले भाभी जी जरा मेरे पत्तों पे भी तो नजर डाल के देखिए। 3 टिक्के। Oh God! विभूति तेरे पास थैला है क्या? और हाँ विभूति, मैं भाभी जी की प्रॉपर्टी पे पूजा रखने वाला हूँ, तो तू भाभी जी को साथ में लेके आना। हाँ। विभू, तुमने तो कहा था कि कभी नहीं जीतता, आज कैसे जीत गया? वो क्या है ना भाभी जी, गूरे के भी दिन फिरते हैं। हाँ। कहा आपके दिन फिरने के चक्कर में हमरे तो खराब हो गए ना, हमरे कड़े। चाय 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 भाई चाय। बड़ी देर की मेहरबान आते आते, अब चाय नहीं, इन लोगों को सबको जहर दे दीजिए। जी अग्रवाल साहब, अब क्या बताएं, आज हमें बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है। हमारी विनती है कि अगर हमारी बकाया पेमेंट आप लौटा दें तो फिर हमारी दिवाली जो है थोड़ी अच्छी बन जाएगी, नहीं तो ठीक ही रहेगी। जी धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया शुक्रिया जी। और तिवारी जी, क्या हो रहा है? गधे का ब्याह हो रहा है, आप जाएंगे क्या बारात में? इतने तपे हुए क्यों हैं? किसने रख दिया दुम पे पाँव आपकी? अरे आप कैसे बेशरम आदमी हैं यार, हमें खड़े खड़े आपने लुटा दिया। क्या बाकी आप, क्या बाकी अभी आप? मैंने कहा लुटवा दिया आपको? हाँ? वो दोस्त था ना आपका, वो प्रेम आया था ना आपके घर में। हाँ मेरा दोस्त है, मेरे घर आना जाना है उसका, इज अ फ्रेंड ऑफ माइन। हाँ तो है तो दोस्त ना, तो हु इज डिनाइंग इट? मना कौन कर रहा है? हाँ मेरा दोस्त है, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ। हाँ तो दोनों ने मिलकर हमें लूटा ना। ए तिवारी जी, माइंड यू, अगर जुए में आप हारे हैं तो हम भी बहुत कुछ हारे हैं। अरे आप नहीं हारे हैं, सिर्फ भाभी जी हारी हैं। ओ कम ऑन, तनु में अलग अलग नहीं है, वी आर वन, दो जिस्म एक जान है हम लोग। अरे हट, दो जिस्म एक जान, कमाती तो भाभी जी है ना, तो हारी कौन? भाभी जी हारी हैं, आप नहीं हारे हैं, गुइया हारे हैं आप। एक्सक्यूज मी, शी इज माई वाइफ, मेरी बीवी है वो, उसकी हर चीज में जितना अधिकार उसका है उतना अधिकार मेरा भी। आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। नहीं, क्या कहना चाह रहे हैं आप दोनों दोस्तों ने मिलकर हमें और भाभी जी को लूटा है, और हमें तो यह भी पता है कि बहुत जल्दी आप जो वो हिस्सा बांट करने वाले हैं, ताकि किसी को शक ना हो। तिवारी जी! खबरदार, जो आपने कभी दोबारा मुझ पर ऐसा घटिया इल्जाम लगाया, मैं आपका खून कर दूंगा, समझे ना आप? आप मुझ पर इतना घटिया इल्जाम लगा रहे हैं? मेरी ईमानदारी की पूरी शहर कस्में खाता है, कस्में। अरे जाइए, जो आपकी ईमानदारी की कस्में खाते थे ना, और या तो कभी टाइम बोल गए होंगे या फिर पछता रहे होंगे कि ऐसे घटिया आदमी की हमने कस्में खाई हैं। तिवारी जी, मुझे बांटनी, मैं बांटने के लिए पैदा हुआ हूँ, मैं बांटूंगा, मैं हर हाल में बांटूंगा, क्योंकि मैं बहुत ही बांटू आदमी हूँ। सक्सेना जी, जी भैया। क्या बांट रहे हैं और किसको बांट रहे हैं और क्यों बांट रहे हैं? लगता है पगला गए हैं। ऐसा है भैया कि आप जैसे मूर्ख लोग ना इस बात को समझ ही नहीं सकते, और जब बाद में आप लोगों को समझ में आएगी ये बात कि मैं किसको क्या बांट रहा हूं, तो आप दोनों की बैंड बज जाएगी। अब मैं चलूं? कहाँ जा रहे हैं? कब्रिस्तान। कब्रिस्तान में कौन है जिससे मिलने जा रहे हैं? मुझे बांटनी है, मैं बांटूंगा, मैं हर हाल में बांटूंगा, क्योंकि मैं बांटने के लिए पैदा हुआ हूं, मैं बहुत बांटू आदमी हूं। देखिए गुप्ता जी, आपका यार ये हर रोज का नाटक है। पिछली बार के 2 लाख रुपया बकाया है, आपने चुकाया क्या? आपने डकार तक नहीं ली। अरे अगर नहीं देने का मूड है तो बता दीजिए ना। अच्छा सुनिए हमारी, अबे अबे बदतमीज, गाड़ी चलाने की तमीज नहीं है क्या? तुम सारे गाड़ी हमारे ऊपर चला दोगे क्या? तिवारी जी, साले मार मार के दौड़ा के मारेंगे बहू। तिवारी जी, उठ। अरे आप गिर गए। कुछ नहीं। अरे आइए इधर बैठिए, यहाँ बैठिए। जी। और भाभी जी, आप कैसी हैं? अरे मेरी छोड़िए, आप अपनी बताइए,
आपको चोट तो नहीं आई? या बैठिए। हाँ, जी जी जी। और भाभी जी आप कैसी हैं? अरे मेरी छोड़िए, आप अपनी बताइए, आपको चोट तो नहीं आई? चोट नहीं, कोई चोट वोट नहीं आई भाभी जी। अरे ऐसे कैसे नहीं आई, चोट आई होगी। नहीं भाभी जी, क्या था कि हम वो फोन पर बात करते आ रहे थे ना, तो अचानक थोड़ा सा बैलेंस यूं हुआ तो सामने मोटरसाइकिल वाला आ रहा था, तो बस तो। नहीं, आपको चोट जरूर आई होगी। आप, मुझे लगता है ना आपको अंदरूनी चोट आई है। आप वहाँ पेट के बल गिरे थे ना? हाँ, गिरे तो पेट के बल थे। हाँ, तो बस 100% 100% आपको ना अंदर लिवर और लंग्स में चोट आई होगी। मुझे तो लग रहा है कि आपका लिवर फेल भी हो सकता है। भाभी ये क्या करिए आप? अरे ठीक कह रही हूँ मैं। मुझे तो लगता है कि अंदर ही अंदर पूरी तरीके से इन्फेक्शन फैल रहा होगा। भाभी जी आपने इंश्योरेंस तो ले रखा है ना? भाई नमस्ते। अरे तिवारी जी कहाँ जा रहे हैं? आप जख्मी हैं, आप बेहोश हो सकते हैं। अगर ज्यादा देर यहाँ रुके ना भाभी जी तो जरूर बेहोश हो जाएंगे। अरे तिवारी जी आप कोमा में जा सकते हैं। कोमा में चले गए? अरे आप मर भी सकते हैं। मर गए? इनको क्या हुआ? कितना उम्र है याद रखने का? क्या मतलब? मतलब का अब तो कौन किसी भी टाइम आप टाइम बोल सकते हैं। भाभी जी ये लीजिए चीनी। थैंक यू। मोस्ट वेलकम। चाचा जी टेक करी। अभी वो टेक केयर होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। सेहत का ध्यान दीजिएगा और ये सब जो धूल मिट्टी का काम करे ना ध्यान से, नहीं तो ये जो फटा आवाज निकलता है मुश्किल से वो भी ना ही निकलेगा, फेफड़े सड़ जाएंगे आपके। यार ये क्या नेगेटिव बातें कर रही थी बहू है? मुझे तो ऐसा लगने लगा है जैसे मैं बहुत बुरी तरीके से बीमार हूँ। ये सुबह से ऐसी मनहूस बातें कर रही हैं, पता नहीं क्या हो गया इनको। लड्डू भैया ये चश्मा पहनकर मॉलेस्टेशन काहे कर रहे हैं? कुछ भी बोलती है तो मेडिटेशन होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। क्या हुआ? कुछ तानसेन है का? हाँ कुछ ऐसा सही समझ लो पगली। बताइए ना क्या हुआ हमको। क्या बताएं पगली, आज हमें भाभी जी से मिलकर कुछ अच्छा नहीं लगा। अनीता जी कुछ झगड़ा उगड़ा किया आपके साथ? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। तो फिर क्या हुआ वो बता दीजिए। पता नहीं भाभी जी कुछ अजीब अजीब टाइप की बातें कर रही थी पगली। क्या अजीब? मतलब कुछ मनहूस टाइप की बातें कर रही थी। मनहूस मतबल क्या बात कर रही थी? अब क्या करते, हम भाभी से बहसबाजी थोड़ी ना करते। बताओ, हम इस ऐसे में हमको यही करना चाहिए था ना, तो इसलिए हम जो है जैसे तैसे वहां से निकल लिए। लेकिन इनमें गलत क्या है? वो क्या गलत बोले? क्या 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 कहा तुमने? हाँ तो वो तो बोली रही ना कि आप पेट के बल गिर गए थे तो आपके पेट में कुछ ना कुछ तो नुकसान हुआ ही होगा। क्या मतलब क्या कुछ ना कुछ नुकसान हुआ होगा? नुकसान मतलब आपका लिवर या आपके लंग्स ब्लास्ट हो गए होंगे। तो तुम भाभी जी की भाषा में बात कर रही हो? हम तो आंखों देखा बात कर रहे हैं। क्या आंखों देख? तो तुमने देखा क्या हमको गिरते हुए? आपको ना ही देखे, लेकिन ना हमारे गांव में ना एक ठो प्रधान जी थे सुखीलाल, वो भी ना एक बार ऐसे जल्दी जल्दी चलने के चक्कर में एक ठो गड्ढे में गिर गए। हाँ तो फिर क्या हुआ? फिर का वो गड्ढे में गिरे ना, उसके बाद उनका लिवर और लंग्स और वो सब फेल हुई गवा। और फिर उसके बाद हम सब गांव के लोग उनको अस्पताल लेकर गए। डॉक्टर बोले कि तो कोमा में चले गए हैं। सब घबरा गए थे। डॉक्टर भाई बोले रहे कि अब तो कोमा में चले गए, फुल स्टॉप कभी भी लग सकता है। तिवारी जी, वो थाली वाला अंदर भागा है। हाँ देखा हमने। आप जाइए पकड़िए उसे। आपके घर है यहाँ पे?
झुंझुना हिलाएंगे, चलिए मेरे साथ। यार आप जाइए ना, हम आते हैं पीछे पीछे। मैं पागल नहीं इतना बड़ा, समझे ना, पीछे पीछे। यार अगर आप में इतना ही जोश है ना तो आप जाइए भाई, हम नहीं जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे। एक नंबर का डरपोक है आप। हाँ हम डरपोक है, क्योंकि हमें पता अगर हम अंदर गए ना तो चुड़ैलें चिपक जाएंगी, हमारा बैंड बजा देंगी, क्योंकि अंदर बहुत सारी चुड़ैलें घूम रही हैं। तिवारी जी जो अंदर गया है ना, वही जिम्मेदार है हमारी बीवियों की इस हालत का। पकड़ना तो पड़ेगा उसको। हमें पता है, लेकिन माफ कीजिएगा, हम अपने आप को इस मुसीबत में नहीं डाल पाएंगे। तिवारी जी कितने मीन हैं आप। अपनी बीवी को ठीक करने के लिए आप छोटा सा रिस्क देने को तैयार नहीं है। तो पुती जी हम चलिए मान लेते हैं कि अगर हमने रिस्क ले लिया तो और हमें कुछ हो गया तो हमारी बीवियों का क्या होगा? ये गौर किया कभी आपने? भाभी जी तो आपके बिना रह लेंगी, लेकिन अंगूरी हमारे बिना नहीं रह पाएगी, समझिए तो सही। तिवारी जी सही कह रहे हैं, अंदर जाना रिस्की है, बहुत रिस्की है। हाँ लेकिन यहाँ बाहर खड़े रहना भी तो रिस्की है। पता नहीं वो साला दड़ियल कहाँ गायब हो गया। तांत्रिक है तभी अंदर गया है वो। हाँ तो वही तो, अगर हम भी अंदर जाएंगे तो फिर वो हमें नुकसान पहुंचा सकता है। आप ये तो समझिए। तिवारी जी भैया क्या भैया लोग, ये आप लोग कब्रिस्तान के बाहर क्या चने बेच रहे हैं? सक्सेना अच्छा हुआ आप आ गए। अंदर एक दड़ियल गया, दड़ियल देखा आपने उसको? हाँ भैया देखा तो है, आंखों ने देखा है। तो कहाँ गया वो, कहाँ गया? ऐसा ना भैया कि ये बात आंखों ने देखी है तो होंठ कैसे बता सकते हैं? काश के होंठों की भी आंखें होती। टाइम पास मत करिए, बताइए ना कहाँ गया वो। जबरदस्ती है क्या? इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं ऐसी बातें बताता फिरूं, क्योंकि मुझे बांटनी है। मैं बांटूंगा, मैं हर हाल में बांटूंगा। मैं बांटने के लिए पैदा हुआ हूँ, मैं बहुत बड़ा बांटू आदमी हूँ। I like it. बबूती जी हमें लगता है कि वो दड़ियल जो है सक्सेना का आदमी है। देखा नहीं था कि वो दड़ियल जो वो हमारी बीवियों से कैसे बातें कर रहा था, है ना? वो दड़ियल कैसे ऐसे अजीब अजीब करीब की ऐसे हरकतें कर रहा था। You're right, तिवारी जी, you're right. दड़ियल के और सक्सेना के लक्षण काफी मिलते जुलते हैं। हो सकता है कि हमारी बीवियां इस दड़ियल के कहने से नेगेटिव मनुष्य बातें कर रही हैं। Because of him. इसका मतलब ये है कि अंगूरी, भाभी जी, सक्सेना और दड़ियल के तार आपस में ऐसे जुड़े हुए हैं। तार जुड़े हुए हैं, ये बहुत ही गहरा राज है। तार कैसे जुड़े हुए हैं, अब ये राज सक्सेना से उगलवाना पड़ेगा हमको। एक काम करते हैं, इसकी जम के कुटाई करते हैं और फिर इससे उगलवाते हैं। क्या बेतुकी बात करते हैं? पिटाई तो एंजॉय करता, मजे लेता है उसके। अगर हमें राज उगलवाना है उससे तो हमें उससे दोस्ती करनी पड़ेगी। यस यस यू आर। तो मैं पहले उससे शौक लेता हूँ। Okay, that's not an issue. मैं बड़े शौक से दूंगा आपको शौक यार। हाँ तो बस सही है, वहाँ पे तार लटके हुए हैं, उसमें 440 वोल्ट का करंट है। आप लगा दीजिए मुझे। Here you are. Okay. Okay. हाँ लगाओ। हाँ। Okay. I like it. I really like it. Great. अब मेरी बारी। ये क्या बात हुई? आपने तो कहा था कि मैं आपको करंट दूंगा। That was not discussed earlier. Okay? मैंने कहा था भैया कि जब मैं किसी से दोस्ती करता हूँ तो पहले मैं उससे शौक लेता हूँ। पहले मैं उससे शौक लेता हूँ का मतलब यही हुआ ना कि अगर पहले मैं शौक लेता हूँ तो बाद में मैं शौक देता हूँ भैया। यहाँ बैठिए। हाँ ओके। कुछ करके दिखाइए पागलपन वाली हरकत। अरे सर, अरे नहीं मिल रहा सर, ढूंढ रहे हैं, लगे हुए हैं हम ढूंढने में। ठीक है ढूंढते हैं।
रखते हैं सर, रखते हैं, 2 मिनट करते हैं। देख लगता है वही पागल है जो पागल खाने से भागा है। आओ, पकड़ो 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 पकड़ो। मिल गया पागल, मिल गया। अब क्या कहाँ ले जा रहे हैं हमें? अरे कहाँ ले जाएंगे, पागलों की जगह पागल खाने में होती है, वहीं ले जा रहे हैं आपको। ले चलो ले चलो। गुमनाम है। ये कैसी मनहूस टाइप की फिल्म लगा रखी है पगली? बंद करो। बहुत ही अच्छा फिल्म है ये, आप भी देखिए फिल्म को। ये मैं पता क्या होता है, एक तो बेटा छुरे से अपने बाप के दोनों गुर्दे निकाल लेता है। उसके बाद वो बाप अपने बेटे से अपनी मौत का बदला लेता है पिशाच बनकर। पगली ये मनहूस टाइप की फिल्म छोड़ो, तुम कोनो रोमांटिक सी फिल्म लगा लो। रोमांटिक वो जिसमें हीरो हीरोइन एक दूसरे को देख के बस शर्माते रहते हैं पूरा 3 घंटा। नहीं, फिल्म देखने में मजा तब आता है जब उनमें मार काट, खून खराबा, लाशें और पिशाच, भूत, जादू टोना ये सब हो। पगली तुम्हें क्या हो गया है? तुम तो ऐसी नहीं थी पगली पहले। पंडित रामफल, उनका भी कछु भरोसा नहीं है। कोनो भी टाइम, कोनो भी समय उठा बोल सकते हैं। अरे तुम ही पंडित रामफल के पीछे काय पड़ी हुई हो, उन्हें तो कम से कम बख्श दो। प्लीज कछु और बात करो। ठीक बा, हाँ कछु और बात करते हैं। वो आपके बबराले वाले बुआ फूफा जी, हाँ। वो है कि क्या बोल गए? ये कौन सा तरीका है बुआ फूफा जी के विषय में बात करने का? काहे? वो कामृत का कलश पी के आए धरती पर। हाँ, एक ना एक दिन तो जाना ही है उनको भी ऊपर। हरियू एकदम स्वस्थ है हमारी अम्मा, बिल्कुल स्वस्थ है। आप यहाँ बैठे बैठे कैसे बोल सकते हैं? सोचिए, वो दोनों सुबह टहलने के लिए निकले, पीछे से एक तो बड़ा सा ट्रक आ गया। ट्रक उनको टिरका देगा और वो इस दुनिया से टिरक जाएंगे। ये रिश्तेदारों की बातें बंद करो, कछु और बात करते हैं। टमाटर के भाव काफी बढ़ गए हैं ना पगली? हाँ, पब्लिक भी तो कितना बढ़ गया है, देखिए जनसंख्या बढ़ता ही जा रहा है। टमाटर का डायमंड तो बढ़ेगा ही ना। डिमांड होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। लेकिन एक तो बड़ा सा भूकंप आएगा ना, तो टमाटर बहुत सस्ते हो जाएंगे। ये भूकंप का टमाटर के सस्ते होने से क्या संबंध है? जब लोग ही ना ही बचेंगे तो टमाटर क्या आपका भूत खरीदेगा? आपको पता है जब भूकंप आता है तो कैसा हो जाता है? ऐसा भूचाल आता है, धरती ऐसे 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 हिलता है और उसके बाद सब तहस नहस हो जाता है। क्यों लाश बना रही हो? मैं कैलाश पर्वत दिखाना चाहता हूँ। कैलाश पर्वत वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगी, उसके पहले ही रास्ते में उनकी सांस उखड़ जाएगी। तो मेरी मम्मी के बारे में ऐसी नेगेटिव बातें मत करो यार, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज ऐसी नेगेटिव बातें मत करो मम्मी के बारे में, प्लीज। तुम ऐसे हाथ जोड़े हुए कितने लालची लग रहे हो। ये जो लालच के भेड़िए हैं ना तुम्हारे अंदर, बार बार निकल के झांक रहे हैं। कभी कभी तो मुझे बहुत डर लगता है कि कहीं ये भेड़िए मुझसे। नहीं, तुम अपने बारे में बात नहीं करोगी, प्लीज। सुनो, मैं अपने बारे में नहीं कह रही। मुझे डर लगता है कि कहीं ये भेड़िए मुझसे मेरी सांस न छीन ले। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि तुम मेरी माँ समान सास यानी कि अपनी मम्मी का खून कर सकते हो। कर सकते हो। आई कैन सी। ये क्या है चाचा जी? यहाँ टेंशन का बोझा बढ़ता जा रहा है लेकिन आपका ओझा तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा। अबे रुके यार, छर्रा से आ रहा है, टाइम तो लगता है ना यार। इतनी शराबी नहीं है वो। एक्सक्यूज मी, आप में से डेविड मिश्रा कौन है? हाय डेविड। हाय बॉयज। हाय।
आई एम ओझा, ओम प्रकाश ओझा। यस, ग्रेट ग्रेट। आप हैं ओझा? क्यों, मुझे ओझा नहीं होना चाहिए? नहीं, मतलब आपका जो अपीयरेंस है, जो जिस तरह आप दिख रहे हैं उस तरह ओझा नहीं होते हैं ना यूजुअली। तो क्या ओझा के सर पे सींग होता है? नहीं, नहीं होता है, लेकिन आप हमें बताएंगे कि आप हमारे बीवियों के सर से ये मनुष्यत का साया कैसे निकालेंगे? मैं उन्हें डिस्को ले जाऊंगा, उसके बाद क्लब ले जाऊंगा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट उन्हें बार ले जाऊंगा। आपका दिमाग खराब हो गया है? हम अपनी बीवियों के सर से मनुष्यत का ये असर उतारना चाहते हैं, आप उन्हें बिगाड़ने पे लगे हुए। देख लिया आपने चाचा जी पे भरोसा करने का नतीजा? खुद तो याश है, वैसे ही हुआ याश इनका ये ओझा। भाई हम पागल नहीं है भाई। सॉरी सर, हम आपको पकड़ने नहीं आए। वो क्या है कि हमारे पास फोटो थी नहीं, तो हुलिया की गलत जानकारी मिल गई, हमने आपको दबोच लिया। अब ऐसा नहीं है, फोटो हमारे पास आ चुकी है, और फोटो में जो है वो ये है जो पागल खाने से भागा है, जिसे हम ढूंढ रहे थे। अरे ये ओझा है। अरे ओझा नहीं है, ये हमारे पागलखाने से भागा हुआ बोझा है। पकड़ो उसको। हाँ? जो मुझे पकड़ने की कोशिश की, मैं ओझा हूँ, 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 मैं ओझा हूँ। चलो बोझा। ओझा नहीं, तू इस धरती का बोझा है। अरे चलना। वाह बहू वाह, एक एक चम्मच और एक एक कटोरी के लिए तुम दोनों ने इन दोनों की बैंड बजा दी। So rightly said, Charles, I'm proud of you. यार मुझे तो शुरू में ना इस बहू ने ऐसी ऐसी बातें कही, मतलब मैं तो डर गया था। इसने मेरे अंदर इतनी सारी बीमारियां बता दी भाई। तो क्या गलत कह दिया चाचा जी, तुम तो हुई बीमारी की दुकान। अरे तो सबसे बड़ी पनौती है। जे तो इतने बड़े वाले मनुष्य हैं, कसम खा के कह रही हूँ, जब भी जे हमारी दुकान से जलेबी खाने आए, सुबह से शाम तक 1 रुपए की बिक्री ना हुई है। क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? ठीक कह रहे हो टिलुआ, तुम बहुत बड़े वाले मनुष्य जोकर। अब मेरे चार्ज के बारे में कोई एक लफ्ज नहीं बोलेगा, समझे? मैंने बांट दी, मैंने बांट दी। आज आपको बताना पड़ेगा आप ये क्या बांट रहे हैं। भैया मैंने खुशियां बांट दी। खुशियां? हाँ। तो क्या खुशियां बांटने कब्रिस्तान गए थे? वहां तो मैं गुंजालविस से मिलने जाता था भैया। गुंजालविस वही जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन था और जिसकी बीवी भी कुछ साल पहले टैम बोल गई है। हाँ भैया, एक्चुअली गुंजालविस जो है ना, उसको ऐसे तो किसी से मिलने का टाइम नहीं होता है, लेकिन वो अपनी बीवी से मिलने अपनी बीवी के कब्र पर रोज कब्रिस्तान जाता है। तो डोनेशन के चक्कर में गुंजालविस से मिलने मैं रोज कब्रिस्तान जाता था। लेकिन वो तो बहुत बड़ा कंजूस है। हाँ भैया, आपने बिल्कुल सही कहा, वो महाकंजूस है। मैंने इतना फॉलोअप किया, इतनी कोशिश की कब्रिस्तान में, पर उस बंदे ने मुझे 1 रुपया नहीं दिया भैया। और मैं इतना निराश हुआ, इतना फ्रस्ट्रेट हुआ, क्या बताऊं आपको। लेकिन फिर ऊपर वाले ने चमत्कार किया भैया। एक दिन ना अचानक पता नहीं कैसे एक बीमा कंपनी से एक आदमी आया और उसने मेरी हथेली के ऊपर 4 करोड़ का डिमांड ड्राफ्ट रखते हुए कहा कि तुम्हारे दादाजी ने आज से बरसों पहले जो 4 आने के शेयर खरीदे थे ना, आज वो 4 करोड़ के हो गए भैया। और बस फिर क्या था भैया, उन 4 करोड़ रुपयों से मैंने एक अनाथालय के बच्चों में खुशियां बांट दी भैया। आप लोग भी खुशियां बांटिए, क्योंकि खुशियां बांटने से ना खुशियां बढ़ती हैं। खुशियां पाएं, खुशियां लुटाएं। आई लाइक इट। हाय दिया, हमरे बिटुआ, हमरे सक्सेना जी, हम सबको आप पर स्प्राउट है, स्प्राउट। थैंक यू भाई माँ। भाभी जी, प्राउड कहना चाह रही हैं आप? ऐसे ही पकड़े हैं। वाकई में सक्सेना जी, दुनिया आपको चाहे किसी भी नजर से देखे, चाहे कुछ भी समझे, लेकिन हमारी नजर से देखे, हमें आप पर गर्व है। वी आर प्राउड ऑफ यू। थैंक यू भाई माँ, थैंक यू भाई माँ। बस मैं तो खुशियां बांटने में विश्वास रखता हूँ और आप सबको भी यही करना चाहिए। और इसी बात पर चलिए बांटते हैं दिवाली की खुशियां। हैप्पी
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।